एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार की चमक ने मुगलों के सिंहासन को हिला दिया। एक ऐसा राजा जिसने पराधीनता की जंजीरों को तोड़कर स्वराज्य का सपना देखा। एक ऐसा शेर जिसने छल और षड्यंत्र के जाल को चीरकर आगरा किले से भाग निकलने की चतुराई दिखाई। क्या आपने सुनी है हिंदवी स्वराज्य की वो अमर गाथा, जिसमें है पराक्रम, वीरता और रणनीति की ऐसी अमर गाथा जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। यह वीर गाथा है छत्रपति शिवाजी महाराज की, एक योद्धा, एक राजा और एक विचारधारा की, जहां हर कदम पर है साहस और हर जीत के पीछे छिपा है एक नया रहस्य। तो चलिए जानते हैं कैसे बना था हिंदवी स्वराज्य और कैसे जन्म लिया था एक महानायक ने। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक, रणनीतिकार और आदर्श राजा भी थे। उनकी कहानी केवल युद्ध और जीत की नहीं बल्कि एक विचारधारा की है, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। यह गाथा है एक ऐसे नायक की जिसने अपने पराक्रम, निडरता और चतुराई से शक्तिशाली मुगलों, बीजापुर सल्तनत और अन्य विदेशी ताकतों का सामना किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी का जन्म और शिक्षा। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ। उनकी माता जीजाबाई धार्मिक और वीर स्वभाव की थीं। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही रामायण, महाभारत और भारतीय इतिहास की कहानियां सुनाकर वीरता और धर्म की शिक्षा दी। उनके पिता शाहजी भोंसले एक पराक्रमी सेना नायक थे जो बीजापुर सल्तनत में कार्यरत थे। शिवाजी ने बचपन से ही राजनीति, युद्ध कला और नेतृत्व की शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी, कूटनीति और किलेबंदी की कला सिखाई। बचपन में ही शिवाजी के मन में यह विचार दृढ़ हो गया था कि हिंदू धर्म और मराठा संस्कृति की रक्षा के लिए अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना आवश्यक है। स्वराज्य की पहली लौ। तोरणा किले पर कब्जा। 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपनी पहली विजय प्राप्त की। उन्होंने 1646 में तोरणा किले पर कब्जा कर लिया। यह मराठा स्वराज्य की पहली ईंट थी। इसके बाद उन्होंने तेजी से कई अन्य किलों पर अधिकार कर लिया। कोंडाना, राजगढ़, सिंहगढ़ और पुरंदर। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह भयभीत हो गया। उसने शिवाजी को रोकने के लिए अपने सबसे क्रूर सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान एक विशाल सेना लेकर आया। उसने रास्ते में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया और निर्दोष जनता का कत्लेआम किया ताकि शिवाजी भड़क जाएं। लेकिन शिवाजी जानते थे कि युद्ध केवल वीरता से नहीं बल्कि चतुराई से भी जीते जाते हैं। अफजल खान ने शिवाजी को प्रतापगढ़ में मिलने के लिए बुलाया। उसका उद्देश्य धोखे से शिवाजी की हत्या करना था, लेकिन शिवाजी को यह चाल पहले से ही समझ आ गई थी। वे बघनख, बाघ के पंजे जैसे छोटे हथियार और लोहे का कवच पहनकर उससे मिलने पहुंचे। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, शिवाजी ने अपने बघनख से उसका पेट फाड़ दिया। अफजल खान वहीं ढेर हो गया। इसके बाद मराठा सेना ने बीजापुरी सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया। यह जीत मराठाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और इससे शिवाजी की ख्याति पूरे भारत में फैल गई। शिवाजी की बढ़ती ताकत को देखकर मुगल सम्राट औरंगजेब चिंतित हो गया। उसने शाइस्ता खान को एक विशाल सेना के साथ भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और वहां 3 साल तक रहा। लेकिन 1673 में शिवाजी अपने 400 सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में महल में घुसे और शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गईं और वह बुरी तरह डर गया। जल्द ही वह पुणे छोड़कर भाग गया। सूरत पर हमला। मराठाओं की शक्ति बढ़ी। शिवाजी को अपनी सेना को और अधिक मजबूत करने के लिए धन की जरूरत थी। उन्होंने 1664 में मुगलों के सबसे धनी व्यापारिक केंद्र
सूरत पर हमला किया। सूरत से मराठाओं ने अपार धन संपत्ति अर्जित की, जिससे मराठा सेना और भी शक्तिशाली हो गई। इससे औरंगजेब और भी अधिक क्रोधित हो गया और उसने शिवाजी को पकड़ने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति राजा जय सिंह को भेजा। आगरा की कैद और चतुराई से बचाव। 1686 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा दरबार में आमंत्रित किया, लेकिन यह एक षड्यंत्र था। जैसे ही शिवाजी दरबार में पहुंचे, उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन शिवाजी केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और धीरे धीरे अपना पहरा हल्का करवा लिया। फिर वे मिठाइयों और फलों की टोकरियों में छिपकर आगरा किले से भाग निकले। शिवाजी के इस साहसिक भागने ने पूरे भारत को चकित कर दिया। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और तेजी से अपने खोए हुए किलों को वापस जीतना शुरू कर दिया। 1674 में रायगढ़ किले में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। वे छत्रपति शिवाजी महाराज बने। उन्होंने न केवल एक शक्तिशाली मराठा सेना खड़ी की, बल्कि भारत की पहली नौसेना भी बनाई। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश करने से रोका। शिवाजी ने एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासन स्थापित किया, जिसमें हर जाति और धर्म के लोगों को समान अधिकार मिले। शिवाजी महाराज की अंतिम लड़ाई और विरासत। शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों तक मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष किया। 1680 में वे इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी वीरता, रणनीति और स्वराज्य की भावना अमर हो गई। उनके पुत्र संभाजी महाराज ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उन्होंने न केवल मुगलों को चुनौती दी, बल्कि अपने लोगों को स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और हिंदवी स्वराज्य का महत्व भी समझाया। उनकी युद्ध नीति, नेतृत्व और अदम्य साहस आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी शौर्य गाथा हमें यह सिखाती है कि जब संकल्प अटल हो और हृदय में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला जल रही हो, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।